आज हम लोग कुछ विशेष सीख रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है? आप किसी जगह कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बोला गया कि इस फाइल को PDF करके हमको मेरे WhatsApp पर भेजो। ये तो हो सकता है, होगा ही, सबसे पहले ही होता है बहुत जगह कि आप कार्य कर रहे हैं कि एक फाइल है उसको PDF में चेंज करो और मेरे WhatsApp पर सेंड करो, या इस जगह इसको भेज दो। मेल से कैसे भेजेंगे, WhatsApp पर कैसे भेजेंगे, ये दोनों चीज़ देखना है आज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वर्ड में एक फ़ाइल तैयार है। मान के चलिए यहाँ पर हम ये फाइल है या ये फाइल है मेरे पास, इस चीज़ को PDF पर हमको किसी को सेंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सेंड करेंगे ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले MS वर्ड में इस फाइल सेगमेंट को एक बार देखते हैं। इस फाइल को, ये अब बारीकी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि न्यू पर करने से नई फाइल आती है, कोई सेव फाइल है तो ओपन में जाते हैं, यहाँ से भी शेयर की ऑप्शन आती है। अगर शेयर करते हैं तो यहाँ पर जो जो दिख रहा है, जैसे ये वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, PDF के रूप में, वन टाइप के रूप में, तो यहाँ जो जो यहाँ ऑप्शन दिखेगा उस पर हम भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है सेव एज है, तो सेव अच्छी तरह से जानते हैं कि नए फाइल को अगर बनाएंगे तो यहाँ से सेव करेंगे। बने हुए फाइल का डुप्लीकेट बनाएंगे, नोटपैड में भी हम कल वाले क्लास में बताए थे। अगर हम इसका कॉपी बनाते हैं तो सेव एज करते हैं, या करंट फाइल को नए जगह रिप्लेस करना चाहते हैं उस जगह से, या नए नाम से उसको तैयार करना चाहते हैं तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से जो फाइल है, यहाँ से प्रिंट पर जाएंगे तो ये फाइल मेरे इस तरह से यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगी। आगे है कि प्रिंट के लिए यहाँ से जाएंगे, एक्सपोर्ट पर जो पहुँचते हैं यहीं से आपकी जादू शुरू होती है। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर PDF फाइल बनाने के लिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करने के लिए। अंतर क्या है? अगर हम रॉ फाइल को भेज दिए, ये जो फाइल रॉ है, तो यहाँ पर वो कुछ भी कर सकता है लिख करके। ठीक है ना, खास करके जब आप जॉब में जाते हैं तो जॉब में जो भेजते हैं तो आपका एडिटेबल नहीं होना चाहिए फाइल। आपने जो दिया वो फिक्स्ड है, आप साइन कर दिए कि मेरे ऊपर लिखित सारे डॉक्यूमेंट या जो भी मटेरियल्स हम आपको दे रहे हैं, जो भी डिटेल्स दे रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सही है, इसे मैं प्रमाणित करता हूँ। अगर गलती पाया जाता है तो हम दोषी रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? तो इस कंडीशन में हम रॉ फाइल को नहीं किसी को सेंड करेंगे। हम जब भी करेंगे उसको चेंज करके करेंगे। तो इसके लिए एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट PDF पर क्लिक करेंगे। तो आप जहाँ इसको ले जाना चाहते हैं यहाँ फाइल नेम दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, ये फाइल आपकी बनके तैयार हो रही है। ये देखिए हो गई, ये फाइल यहाँ से आई। ठीक है, अब इस चीज़ को हमको सेंड करना है मेल के थ्रू, WhatsApp के थ्रू। तो आप सबसे पहले अपना नेट खोलिए। जैसे मेरा ये नेट यहाँ पर ऑन हो चुका है। ठीक है ना, जिसको भेजेंगे यहाँ पर सर्च कीजिए। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ से प्लस पर जाएंगे। प्लस पर जाएंगे तो जो फाइल है वो फोटो वीडियो है नहीं है, कैमरा उसमें यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट यहाँ से इधर वाले में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधा चले जाएंगे डॉक्यूमेंट पर, चूँकि वो डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक्यूमेंट पर करेंगे तो जहाँ आपकी फ़ाइल है वहाँ से उसको ब्राउज़ कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और ऐसे भेज दीजिए। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया कैसे सेंड करेंगे। अब है मेल के थ्रू कैसे करेंगे। तो मेल के थ्रू कैसे करेंगे? मेल के थ्रू आपको क्या करना है, आप जीमेल लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन करने के बाद, ये मेरा लॉगिन है इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। लॉगिन करने हम आपको पिछले क्लास में क्रिएट करने और लॉगिन करने बता चुके हैं। अगर आप पहले से लॉग्ड इन है, पहले से अपने मेल में है ही, तो आपको कहीं नहीं जाना है। ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है या यहाँ देखिए, इसमें नहीं जाना है, यहाँ जाना है।
ये जीमेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सारा मेल यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर खुल गया, यहाँ पर खुल गया। अब यहाँ पर देखिए एक पेन आकृति की एक कंपोज लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो किसको भेजना है, आप किसी को भेजेंगे तो उसका मेल आपको चाहिए सबसे पहले। चलिए इसको हम अपने ही दूसरे मेल पर भेज रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। अगर मल्टीपल कि नहीं और किसी को भेजना है तो यहाँ पर फिर से हम दूसरा मेल टाइप करेंगे, जैसे ये देखिए एक मेल यहाँ पर आ गया, ये मेल इसको भी चला जाएगा। अब इसका क्या सब्जेक्ट रख रहे हैं, है ना, हम सब्जेक्ट कुछ भी डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पर मैसेज डालते हैं कि वो क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, तो जैसे ठीक है, ये मैसेज दे दिए। कोई मैसेज आप आपके अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो बनाओ अटैच फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप फाइल को लाएंगे, जैसे ये हम फाइल लाए, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर जा रहा है या पूरा हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। अब ये शायद कंप्लीट हो गया, आ गया यहाँ पर, और यहाँ से हम करेंगे सेंड, चली गई फाइल, ठीक है। और ये कहाँ हमको शो करेगा, सेंट में जा करके। सेंट में हम फाइल भेजे हैं, देखिए ये भेजे हैं, ये PDF हम भेजे हैं, ये यहाँ पर लिस्ट में सूची में दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ से बैक में करते हैं, हम यहाँ पर आ गए। अब जब भी हमको इससे बाहर निकलना है तो आप यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ लोगो बना हुआ रहेगा, या आपका नाम का पहला अक्षर या कुछ भी यहाँ जुड़ा रहेगा। अगर आप कुछ सेट नहीं किया, हम इसमें सेट किया इसीलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए साइन आउट है। जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपना लॉगिन करके खोलिए। आप कुछ भी पर्सनल भी कर रहे हैं तो आप तक सीमित रहेगा। अगर आप नॉर्मल ऐसे खोल के रखिएगा तो अगर कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, कुछ इधर उधर भी कर लिए, तो आपका वहाँ पर हिस्ट्री जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचिएगा कि आप चलाइएगा तो हम वहाँ नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर लॉगिन करके कीजिएगा तब नहीं जान पाएंगे। ये जानेंगे कि लॉगिन हुआ था, इसमें क्या था, फिर जैसे लॉग आउट किए तो उसका हिस्ट्री वहाँ से उसके फाइल में चला गया, या इस मेल का यूज करके उन्होंने ये सब फाइल खोला था। लेकिन ऐसे कीजिएगा तो सब खोल लेगा, सब जान जाएगा। आप मान के चलिए कि इसमें कोई गाना बजा दिए तो उससे रिलेटेड बार बार गाना आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें AI लगा हुआ है। आप मान के चलिए कि पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे बिना लॉगिन का कर रहे हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर खोला, तो हड़प्पा सभ्यता फिर जैसे दूसरा खोलेगा तो वो भी आगे में रहेगा उसका। अब वो फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिक्स खोजना चाहता है, बार बार इतिहास वाला लाइन आने लगेगा, वो टाइप करेगा फिर आएगा। या उस बीच में कोई वो भोजपुरी गाना सुनने लगा तो बार बार जो मन सो आपके फाइल पर आने लगेगा, आपका मन भटकेगा, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो जो करते हैं आप पर्सनल इसको रखिए। इंटरनेट का यूज जो है पर्सनल है, न कि ओपनली है। ओपन तरीके से यूज कीजिएगा तो आपकी सेक्रेसी बाहर निकल जाएगी, कि आपका नेचर समझ में आ जाएगा कि आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मेल सेंड करना, रिसीव करना समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो कैसे हम मेल से और व्हाट्सएप से कैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कैसे अटैच करेंगे ये तो नहीं बताएं। व्हाट्सएप जब अटैच करते हैं, जैसे यहाँ से हम लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट कर लिए, व्हाट्सएप जुड़ा हुआ था, खाली हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। ये इससे व्हाट्सएप से बाहर निकल रहे हैं। तो व्हाट्सएप यूज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब एड्रेस बार में या गूगल के एड्रेस बार में, यहाँ पर
हम व्हाट्सअप वेब लिखेंगे। तो व्हाट्सअप वेब लिखेंगे तो इस तरह से पहला ही ये वाला ऑप्शन आएगा। ऐप पर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? व्हाट्सअप वेब पर। इस पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये जो है आपको स्कैनर आएगा, ठीक है, स्कैनर आएगा। स्कैनर के बाद आपको अपने मोबाइल पर चले जाना है। मोबाइल में आप सबसे पहले ऑनलाइन हो जाइए, अर्थात मतलब डेटा आपको ऑन रखना है। इसके बाद आपको व्हाट्सअप खोलना है। आप व्हाट्सअप खोलिए और व्हाट्सअप खोलने के बाद जब आपका मैन स्क्रीन व्हाट्सअप आएगा, कहीं जाना अंदर नहीं है, तो आपका देखिएगा 3 डॉट है दाहिना साइड में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है मोबाइल पर, और उसके बाद लिंक्ड डिवाइस, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर से एक ग्रीन मैसेज है लिंक अ डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस पर फिर आपका फिंगर या पासवर्ड जो रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे और आपकी कैमरा खुल जाएगी। कैमरा जैसे खुलेगी आप स्कैनर को के सामने लाइए उसको, ठीक है, ये प्रोसेस में चालू हो। देखिए वहाँ असर हो गया, उसको लग गई। आप इस तरह से अपना सब में जिसमें जितना भी हमारे में क्लाइंट जुड़ा हुआ है, जिसमें नेट चल रही है, आप अपना व्हाट्सएप भी उसको आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसीलिए लॉगिन करके और छोड़ने पर लॉग आउट करना अनिवार्य है। आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे, अपना मेल खोल लिए। आप यूट्यूब भी खोल रहे हैं तो यूट्यूब में जाके साइन इन कर लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस होने के बाद ही आपका हर चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होगा, जो काम की चीज़ है ये, ठीक है ना। और ये बहुत ही जरूरी है। छोटा सा लगा है ना, कभी कभी ठीक से नहीं खुला, देखिए ठीक से नहीं खुला तो फिर से आपको करना पड़ेगा। हम फिर से इसको सामने लाते हैं। नेट में प्रॉब्लम आ गया, स्लो है या किसी तरह का है, तब जल्दी नहीं खुलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोसेस हम चलिए, ये देखिए यहाँ से ये फाइल मेरी व्हाट्सएप कनेक्ट हो गई है ना। कभी कभी सिस्टम स्लो होने के कारण, नेट स्लो होने के कारण आपका डिले भी हो सकता है व्हाट्सएप कनेक्ट होने से। तो आप यहाँ से कनेक्ट हो गए, ठीक है। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो वर्ड पढ़ रहे थे वहाँ पर इसी फाइल को कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड वाले फाइल में पिछले क्लास में हम लोग एक इंटरनेट वाला कुछ तो क्रिएशन वगैरह हम सीख चुके थे। अब हम लोग इंसर्ट मेनू को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कुछ इसमें इक्वेशन और लास्ट वाले इंसर्ट मेनू में बचे हुए हैं, उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, हम इसको बनाए थे पिछले क्लास में। तो आता है इंसर्ट मेनू पर। तो ये हम बोले थे कि ये वाला चीज़ जो है हम आपको एडिशनल सिखाएंगे। तो इंसर्ट मेनू में जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और सिंबल है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाउ टू यूज़ द इक्वेशन एंड सिंबल इन MS वर्ड। ये कैसे हम प्रयोग करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा असाइनमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और प्रोजेक्ट से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मान के चलिए कि आपको मैथमेटिकल फार्मूला आपको लिख रहे हैं, और इसमें पहला लिखे a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या ये सही है? क्या ये जो लिखे सही नहीं है? तो इसको आपको सही करना है। कैसे इसको सही करेंगे, ये यहाँ से सीखना है, ठीक है।
आपको होम में ये 2 ऑप्शन बताए थे, याद कीजिए, ये 2 ऑप्शन बताए थे। एक बताए थे बेस, एक बताए थे स्क्वायर मोड में, ठीक है ना। बेस लाइन पर जो है इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं और स्क्वायर मोड में पावर इसको बोलते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करके अगर हम ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जिसको इसको पावर मोड में लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट किए और यहाँ पर क्लिक कर दिए, ठीक है। इसके लिए कमांड भी है, कंट्रोल प्लस, देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखिए ऊपर चला गया। अब ये सही हो गया ना। तो ये चीज़ तो आप पहले से जानते थे, लेकिन अगर आपको यहाँ से अब लिखने देंगे कि एक भिन्न फ्रैक्शन बनाइए, जैसे 7/8 प्लस 9/5, अब इस तरह से आपको लिखना है। तो लिख दिए, ये भी चल सकता है, लेकिन जिसको डिमांड, जिसने डिमांड क्या, नहीं इसको ऊपर नीचे लिखना है। अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्या करें आप, ठीक है। अगर यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स पढ़ाए थे, ये है ना। टेक्स्ट बॉक्स अपना दिमाग लगाएगा, देख लीजिए यहाँ पर हम बॉक्स लिए और यहाँ पर आए। अब हम लिख रहे हैं 7/8, तो 7 लिखे। फिर हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, शैप में ये लकीर लेंगे, इसके नीचे ऐसे लकीर पारेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर सेट करने में आपको परेशानी होगा, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे करना नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तब ऐसा करना पड़ता, ठीक है ना। फिर इसके नीचे बॉक्स लेते, तब वो 7/8 लिखा था, मतलब हम बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिर से हमको ड्रॉ लेना पड़ेगा, फिर से यहाँ हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इस जगह, और बहुत मशक्क़त करने के बाद ये आप 8 लिख पाएंगे। ये देखिए 8, अब बाहर निकलते हैं, देखिए ऐसे लिखाएगा। फिर इसको सेट करना पड़ेगा कि ये डब्बा तो रही गया। फिर से आप डब्बे में आउटलाइन को नो करेंगे, अब लिखेंगे ये 7/8 हुआ। कितना मेहनत लगा, ठीक है, परेशानी भी हुआ। और अगर ऐसा एक पेज लिखना पड़े तब तो 10 दिन तक तो आप एक ही पेज में लगा देंगे। तो MS वर्ड में अब ऐसी सुविधा दी गई है कि आपको इसकी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको हम हटा दिए। इसके लिए आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दिया है, इक्वेशन पर जैसे क्लिक करते हैं इंसर्ट न्यू इक्वेशन करना है आपको, तो एक यहाँ से बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट आपके साथ निकल जाएगा। कैसे किए, यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं इस तरह का फ्रैक्शन, ये देखिए इस तरह से बना हुआ है। ये वाले पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हम आते हैं, 7 लिखेंगे नीचे और यहाँ पर लिखेंगे 8 और बाहर निकल जाता है, हो गया। फिर यहाँ से आपको प्लस हमको करके कुछ भी लिखना है, ऐसे 9/5 लिखना है। तो फिर से आप क्या करेंगे, अगर ये भाग जाए बार बार तो आपको इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे चले जाना है। यहाँ आए और यहाँ पर ये फ्रैक्शन पर क्लिक करके फिर से इसको लाना है। ऊपर वाले डब्बे पर क्लिक करेंगे 9/ और नीचे आकर के 5, हो गया। ये सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन इसको नहीं समझ आइएगा। ऐसे लिखने का अगर हमको काम है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इक्वेशन में बहुत ढेर सारा यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है। अगर हमको कहीं पर इस तरह का चाहिए, यहाँ लिए, अब यहाँ पर हमको √2 लिखना है, 2 लिख देंगे खाली, कॉमा। अब यहाँ पर ये बार बार आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। फिर फ्रैक्शन में जाते हैं, या यहाँ पर लिए थे हम √3 लिखना है, कभी कभी लिखता है 2√5 लिखना है, तो कैसे करेंगे 2√5, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉमा यहाँ डालते हैं, एक और लेते हैं, इंसर्ट पर आए, इक्वेशन पर गए, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसी पर हम क्लिक करते हैं। इसमें देखिए यहाँ 2 या कुछ भी लिखना है, तो आप ये वाला हम लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 2√5, अगर ऐसे लिखना है तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स जितने भी प्रकार के होते हैं सारे को आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आप इक्वेशन समझ गए तो आपको किसी तरह का परेशानी यहाँ से नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें फ्रैक्शन का सारा मॉडल बना हुआ है। अगर फ्रैक्शन में सिंगल करना है तो पहला वाला है, बाय के रूप में लिखना है तो दूसरा वाला है, बराबर लाइन में लिखना है तीसरा वाला है। तो कुछ ना कुछ आप मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। आप जहाँ से लिख रहे हैं तो उसमें अगर उस सेम फॉर्मेट में लिखना है तो तीनों देख लेना है कि कौन वाला है। डबल वाला लिखना है तो नीचे वाला फॉर्मेट आ जाता है। इसमें भी 4 तरह से लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ से भी जैसे स्क्वायर मोड है, जैसे वहाँ पर हम ए स्क्वायर वाला लिखे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तब ए जैसे कि ए स्क्वायर लिखना है तो खाली यहाँ पर डाल देंगे, ये स्क्वायर हो गया। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी हम बना सकते थे इक्वेशन। अब यहाँ से इस तरह से स्क्वायर वाले मोड में बहुत सारा मॉडल बना हुआ है। कभी कभी हमको माइनस वाले में देखिए इसमें ये हो गया, हम कॉमा डालते हैं या नीचे आ जाता है। स्क्वायर वाला यहाँ हो गया, ये रूट वाला हो गया। ये इंटेग्रल फ्रैक्शन लिखना है तो इस तरह से लिखना है। आईसी वगैरह जो एडवांस मैथमेटिक्स में रहता है इस तरह से, वहाँ से आप उसका नकल कर सकते हैं इसमें टाइपिंग करके। लार्ज ऑपरेटर लिखना है तो ये देखिए ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट्स वाला मॉडल कहीं डाला हुआ है तो हर तरह का यहाँ पर मॉडल बना हुआ है आपको, ये भी आपका डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शन वाला साइन थीटा लिखना है, जैसे साइन लिखा हुआ है 30 डिग्री, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन, अगर इक्वेशन यहाँ पर आ गया तब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आया एक्सेंट आ गया, इसमें भी कुछ मॉडल है। ये आपके गणितीय क्षमता पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह से है, ठीक है। हैवी प्रोजेक्ट आ रहा है तब आप सारा इसमें आएगा, क्योंकि हर चीज़ है, हर चीज़ को तो आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं उतना। इसका आपको असाइनमेंट अपने से तैयार करना पड़ेगा। कोई आईसी का किताब ले लीजिए, एक हिसाब पूरा बना लीजिए, आपका सारा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसमें कुछ मॉडल बना हुआ है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रिक्सेस है तो मैट्रिक्सेस इस तरह से होता है। आप यहाँ पर कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मैट्रिक्स लिए और यहाँ से जैसे कि इसमें हमको इस तरह का लिखना है, डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्सेस को ये फॉलो कर लिया। चलिए आगे जाते हैं। इसी तरह से इक्वेशन, अब जो इसमें सबसे बड़ी ये यहाँ तक बहुत सारा मॉडल, बहुत सारा चिन्ह बना हुआ है पहले से। आपको कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है आप यहाँ से ले सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंक इक्वेशन। ये ऑन हो जाएगा तो इंक इक्वेशन यहाँ हो जाएगा, और इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए हटा लिया, अब वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, अब ऑप्शन नहीं है। तो अब वो ऑप्शन कहाँ चला गया, ये देखिए इंक इक्वेशन पर जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार है, खास करके जो टच लैपटॉप जिनके पास है, पेन है या कुछ भी है, तो ये इंक इक्वेशन उनके लिए बहुत सुंदर है। देखिए ये निकलेगा,
यहाँ पर आप राइट लिखने के लिए ये इस पर क्लिक करेंगे, हमको 3/4 लिखना है, आप ऐसे पैंट के तरह, ठीक है, और 3/4 लिखा गया, ये देख लीजिए। इंक इक्वेशन में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, जैसा मॉडल वहाँ बना दीजिएगा वैसा आएगा। एक ठो और लिखते हैं, आप आइए इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन पर आइए और यहाँ पर इंक इक्वेशन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब हमको 2√5 लिखना है, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब इंसर्ट कर लीजिए, देखिए लिखा गया ना अपने। ये सरल है, आप यहाँ पर लिख करके जैसे पेन वाला रहता तो आराम से पूरा हिसाबे लिख दीजिए और इंसर्ट मार दीजिए, सारा एज इट इज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं बदलने की जरूरत है बदल लीजिए, क्योंकि वो पेज है, वो जैसे आप कलम से लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ज़्यादा दिक्कत होने की बात ही नहीं आएगी, आप पेन से ही सारा काम कर लीजिए। ठीक है, तो इंक इक्वेशन का ये आपका ज़रूरत था, तो ये अगर ये फार्मूला इक्वेशन खुल गया यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आए, अब यहाँ से सेलेक्ट एंड करेक्ट करने का भी ऑप्शन है। जैसे हम लिख दिए 5√6 + 3√7। देखिए यहाँ दिखा रहा है, अगर कोई परेशानी है तब आप इधर वाले पर आ सकते हैं। इधर वाले हम देखते हैं, इरेज पर क्लिक कीजिए, इरेज पर क्लिक किए, सारा ही मिट गया। ठीक है, ये लैपटॉप में बहुत सुंदर तरीके से होता है, जिसमें पेन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, हम Ctrl+Z करके, नहीं Ctrl+Z इसमें वर्क नहीं कर रहा है। पेन लिए, देखिए 0 लिखे तो यहाँ 0 आ गया है ना। हम 100 नहीं, ये वाला सटा के लिखे इसलिए नहीं आया। देखिए 100 लिखे हैं तो आ गया। ठीक है, ये इसके कारण नहीं आ रहा है, ये सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हिंट देता है कि क्या 100 आप ये लिखना चाह रहे थे या ये लिखना चाह रहे थे। तो हमको उसको लगा कि ये लिखना चाह रहा है, तो ऐसा कीजिएगा तो करेक्ट करके वो यहाँ लिख दिया वैसा। ठीक है, और यहाँ से क्लियर करेंगे तो जो इसमें था वो ख़त्म हो जाएगा, और इसे रेस्ट। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट किए। अब आता है सिंबल ऑप्शन, यहाँ से हम टास्क देंगे। आज जो 7 बजे बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं, उनको टास्क मिलेगा। ठीक है, अब आता है हम नीचे सिंबल ऑप्शन। सिंबल ऑप्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई फाइल तैयार करेंगे। यहाँ पर हम आते हैं हाउ टू यूज़ सिंबल, हाउ टू यूज़ सिंबल। यहाँ पर आएंगे, कुछ पेज पहले जनरेट कर लीजिए, यानी कुछ टेक्स्ट हम जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं 5x10 में। ठीक है, ये मेरा यहाँ से लाइन आ गया। इसको आप अपने सुविधानुसार हेडिंग टाइप से बना लीजिए, और नीचे जहाँ तक आप इसको टेक्स्ट लिखे हैं आप इसको Ctrl+J से जस्टिफाई कर लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, जहाँ से लाइन टूट रही है वहाँ से एक बार एंटर करेंगे, और फिर से जहाँ पर लाइन टूट रही है फिर एंटर करेंगे, फिर जहाँ से लाइन टूट रही है वहाँ से एंटर करेंगे। ये इसको मान लेते हैं एक ही है। फिर आगे जो है जहाँ पर फुल स्टॉप हो, यहाँ पर फुल स्टॉप हो, इसको ले लिया। तो ये मेरा पहला पैराग्राफ है। हमने अभी यहाँ तक लाइन को अलग किया है, यहाँ से यहाँ तक अलग कर लिया। हम चाहते हैं कि इसके आगे कुछ सिंबल लगाएं, तो ये आपको होम मेनू में भी ये बहुत चीज़ दिया हुआ था ना यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करते थे, अगर बुलेट्स इसमें चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए बुलेट्स लग गया इसमें। अगर इसमें डिफरेंट टाइप से बुलेट्स चाहिए तो डिफरेंट टाइप से बुलेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए।
कि कौन सा बुलेट्स आपको लगाना है। ठीक है, कभी कभी क्या है कि इसमें जो चीज़ दिया हुआ है वो आपको पसंद ही नहीं, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको सिंबल आप ला सकते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ से बहुत सारा आपको ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये वाला डिज़ाइन क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन आपको अब जो है इसमें से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं है। ये वैसे पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है ना, कोई डिज़ाइन पसंद नहीं है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए डिफाइन ए न्यू बुलेट्स, यहाँ से आते हैं और यहाँ भी सिंबल है। ये चीज़ दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे उसका अलग ही यूज़ है। पहले ये समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि सिंबल वहाँ भी हम देखे थे तो दोनों में अंतर क्या था। यहाँ पर हम सिंबल में आते हैं। अब इस सिंबल में ये जो यहाँ पर दिख रहा है W वाला जितना आपको दिख रहा है, खास करके विंडिंग्स, वेवडिंग्स, इसमें बहुत सारा तस्वीर बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे ये वेवडिंग्स है, फिर इसके बाद जो है आप ऊपर नीचे करते जाइए तो यहाँ चित्र बनते जाएगा। आप 2 में आइए, 3 में आइए। ठीक, वेबडिंग्स इसी में आता है। यहाँ से बहुत सारा पिक्चर है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है ना, इसमें से कोई तस्वीर आपको चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए ये वाला स्टार हमको इसमें यहाँ लगाना है, यहाँ से ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे तो ये देखिए स्टार यहाँ लग गया। आपको कोई पसंद नहीं है कोई चीज़ तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको नीचे भी कुछ लाइन को ब्रेक करना है और उसमें डिफरेंट कम से कम जो है 2 पेज में जा करके अलग कर लेना है। सब में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल आपको इस्टेब्लिश करना है। ये मेरा असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप जहाँ से लाइन टूट रही है यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तोड़ लेते हैं। जहाँ से फुल स्टॉप आपको नज़दीक में दिख रहा है वहाँ से इसको तोड़ लीजिए। 4-5 लाइन ले लिए और जहाँ से आप शुरू किए, यहाँ से शुरू किए तो वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सिंबल इसमें है यूज कर लिया उसको नहीं करना है, नया सिंबल आपको लाना है। यहाँ जाएंगे, कुछ और यहाँ से चूज कर लेंगे। आप यहाँ से बारीकी से थोड़ा सा नज़दीक आके या विंडो बटन प्लस का साइन दबाइएगा तो ये आपको बराबर दिखेगा। देखिए, मान के चलिए हम इसमें जो है ये वाला सिंबल लगाता है, ओके किए, फिर ओके करें। देखिए ये सिंबल यहाँ पर लग के रेडी है। ठीक है, तो यहाँ का सिंबल अब समझ में आ गया। अब जो है आपको इंसर्ट में जो ये सिंबल यहाँ दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करने सीखना है। ये क्या है यहाँ पर देखिए, पहले से सिंबल कुछ बना हुआ है। ये जहाँ पर कर्सर होगा, जैसे मेरा कर्सर हम पहले वाले में आता है, यहाँ कर्सर है। इस कर्सर पर क्लिक करके जो भी यहाँ पर क्लिक करेंगे वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो चुनेंगे, जो यहाँ पर दिख रहा है, किसी पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ तस्वीर आ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, ये जहाँ कर्सर रहेगा वो पॉइंट्स बनाने के लिए था, बुलेट्स बनाने के लिए था। और ये जो है अगर सिंगल आपको कुछ भी चाहिए तो या फिर देखिए खोलिएगा तो वही चीज़ खुलेगा। देखिए यहाँ से आया करैक्टर, फिर से यहाँ से हम जाएंगे, W प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे W वाले में। देखिए विंडिंग्स है ना, वही चीज़। यहाँ पर हमको ये टेलीफोन का चित्र रखना है, ये टेलीफोन का चित्र आ गया। इसके लिए हम 2-3 असाइनमेंट हम आपको देने जा रहे हैं, जो भी वर्ड के प्रैक्टिस में है उसको हम यहाँ से देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, हम आपको लाइव प्रोजेक्ट में लेके जा रहे हैं। आपको यहाँ पर आ जाना है दिस पीसी में, डेस्कटॉप पर, और यहाँ से चले आना है फॉर स्टूडेंट्स में।
और यहाँ पर LI भी जैसे कीजिएगा, लाइव प्रोजेक्ट यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं पहला एक ऐसा असाइनमेंट इसमें आपको मिलेगा जो प्रोफेशनल है। एक पहला असाइनमेंट ये आपको बनाना है, ये लिखना है, ये देख लीजिए, ये आपको लिखना है। कम से कम 4-5 ये लिख दीजिएगा, इससे आपको पावर वाली मॉडल की प्रैक्टिस आ जाएगी। यहाँ पर एक ये हो गया। इसके बाद इसके नीचे जस्ट नीचे है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से भी 4-5 आप नकल कर लेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ नकल करते हैं तो आप अपने किताब में, अगर कुछ आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स जानते हैं तो उसका कुछ नकल करके आप लिख सकते हैं, और क्या उसमें नहीं होगा आप हमको बताइएगा। ये एक असाइनमेंट ये हो गया। एक और असाइनमेंट है, एक भवेश जी करके फाइल होगी, ये सेम टू सेम आपको डिज़ाइन बनाना है, सेम टू सेम। चित्र बदल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब डिज़ाइन किया गया है, हम अपने से बनाए, ठीक है। तो आप ये स्वास्तिक खोजिएगा अगर कहीं है तो, या कुछ और डिज़ाइन आप अपने तरीक़ा से बना सकते हैं। इसमें ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ये देखिए, इसमें जैसे मोबाइल का चित्र है, ये सिम्बोले से लाए हैं। ये डिज़ाइन जो है प्रोफेशनल है, आपको भी कभी इस तरह का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। हिंदी यहाँ पर है, हिंदी टाइपिंग बहुत का हो चुका है, ये मैच नहीं होनी, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट लिखा हुआ है, वो फॉन्ट मैच नहीं किया होगा इसलिए वहाँ नहीं आया। ये एक कंपनी है, उसका डिटेल्स था, ये इस तरह से बना के हमको देना पड़ा था, हम उसको दिए थे। ये वाला फाइल आपको बनाना है। जब इस तरह का कार्य करते हैं और कोई फाइल की बैकअप आपके पास होती है, तब क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम वर्ड में आता है, हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर हमको अब नया कोई फाइल तैयार करना है, तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कास्केडिंग करेंगे। ये देखिए, खाली रखना है, क्लिक नहीं करना है। रखने के बाद जो हमको 2 पेज डिवाइड कर देता है इसको सेम टू में, यहाँ पर आए और इस पर जो दिख रहा है इस पर क्लिक किए तो ये मेरे सामने ये पेज सामने आ जाएगी, और कंट्रोल स्क्रॉल करके आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोफेशनल असाइनमेंट इसमें था। नेट से हम शुरू किए, इंटरनेट से, कि फाइल कैसे PDF में बदलेंगे, व्हाट्सएप पर कैसे ले जाएंगे, व्हाट्सएप से फिर हम मेल पर कैसे भेजेंगे, इतना चीज़ देखे आज। और इक्वेशन और सिंबल का प्रयोग सीखे, जो हमको उम्मीद है कि हम कर करके दिखाए, आप भी कर लीजिएगा। और आपको लाइव प्रोजेक्ट में भी दिखा दिए कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये सारा क्लास आपको अच्छा लगा हुआ। धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए और जीवन को ऊंचाइयों को छूते रहिए।